तो आज हम ढेर सारे नींबू के पौधे घर पर फ्री में नींबू से ग्रो करने वाले हैं, है ना। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कौन से सीजन में आपको नींबू के पौधों की सीडलिंग करना चाहिए जिससे आप सभी को इनके सक्सेस रेट 95% प्लस मिले। और ये भी बताऊंगा किस टाइप के नींबूस को आपको सिलेक्ट करना है इनके सीड्स को ग्रो करने के लिए। तो सबसे पहली बात, हमें नींबूस के पौधों को उसके सीड से कौन से सीजन में ग्रो करना चाहिए। तो अगर आप भी नींबूस के पौधों की सीडलिंग करना चाहते हैं तो मॉनसून सीजन में कर सकते हैं, आपको इनके सक्सेसफुल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब बात आती है कि इनके पौधों को ग्रो करने के लिए जो सबसे मेन रिक्वायरमेंट होती है वो होते हैं नींबू के बीज। आपने देखा होगा बाजार में दो टाइप के नींबूज आते हैं, पहला जिसका आउटर शेल ग्रीनिश टाइप का होता है और दूसरा जिसका आउटर शेल लाइट येलो कलर का होता है। और जिन नींबूस का आउटर शेल आप सभी को लाइट येलो कलर का देखने को मिले वही वाले नींबूस को आप सभी को सिलेक्ट कर लाना है, क्योंकि उन्हीं के अंदर के जो सीड्स होते हैं वो रेडी होते हैं जर्मिनेशन के लिए, यानी कि पूरी तरीके से मैच्योर बीज उनके होते हैं। बहुत सारे लोग घर पर नींबूस के पौधों को ग्रो करने में सबसे बड़ी मिस्टेक यही करते हैं, वो वाले नींबूस को सिलेक्ट कर लाते जिनका आउटर शेल ग्रीनिश टाइप का होता है, लेकिन उनके जो सीड्स होते हैं वो इमेच्योर सीड्स होते हैं। और अगर आप उनके जितने भी सीड्स को लगाएंगे उनके जो सक्सेस रेट है यानी कि जर्मिनेशन रेट है आपको बहुत कम ही देखने को मिलेंगे। हार्डली एक या दो ही सीड्स जर्मिनेट होंगे। तो यहाँ पर हमने नींबूस को तो सिलेक्ट कर लिया है, इसके बाद इनके अंदर के सीड्स को निकालने के बाद आपको इन सीड्स को अच्छी तरीके से नॉर्मल वाटर से 2 से 3 बार कर लेना है वॉश। और फिर आपको क्या करना है, टिश्यू पेपर्स के ऊपर इन सीड्स को प्लेस करने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए ऐसा ही छोड़ देंगे, जिससे जो एक्स्ट्रा वाटर होगा इन सीड्स में वो टिश्यू पेपर सोक कर लेगा। और फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट काम, आपको इनके सीड्स को डायरेक्टली सॉइल में नहीं लगाना है। सबसे पहले आपको इनके सीड्स के आउटर शेल को कर लेना है कंप्लीटली रिमूव। और इस काम को आपको बहुत ही सावधानी से करना है। बस याद रखना है कि जो हमारे नींबू के सीड्स है यानी कि जो इसका मेन सीड है वो डैमेज ना हो पाए इस प्रोसेस को करते टाइम। और फिर जब आप इनके सीड्स के आउटर शेल को कंप्लीटली कर देंगे रिमूव, फिर इन सीड्स को डायरेक्टली आपको सीडलिंग मिक्स में लगा देना है। और इन सीड्स को सीडलिंग मिक्स में लगाने के बाद आपको इस पॉट को ऐसी लोकेशन पर प्लेस कर देना है जहां ऐसे मॉर्निंग की 4 से 5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट की रोशनी मिले, अभी स्टार्टिंग फेज में सफिशिएंट रहेगी। और इसकी सॉइल को भी आपको ऑलवेज मॉइस्ट रखना है। बस एक बात का याद रखना है, ओवर वाटरिंग भी आप सभी को नहीं करना है। और फिर लगभग 55 से 60 दिनों बाद जो हमारे लेमन यानी कि नींबू के प्लांट्स होंगे ये ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी हो जाएंगे। जब हमारे इन पौधों में 8 से 9 ट्रू लीव्स आ जाए तो जो हमारे नींबू के प्लांट्स होते हैं ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। बाकी आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा।